हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम दिए गए फिगर में ये जो चित्र दिया गया है इसमें हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन है कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये जो दिया है ABCD यह हमारा एक वर्ग है जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये भुजाएं जो हैं हमारा CD AB भी हमारा 14 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी कि सारी भुजाएं वर्ग में बराबर होती हैं तो सबको हम 14 सेंटीमीटर हम मान सकते हैं। एक वर्ग है तथा APD ये वाला पार्ट और BPC इसको हम अर्धवृत्त मानेंगे, क्योंकि दिया है कि दो अर्धवृत्त हैं। यह हमारा अर्धवृत्त है और ये भी हमारा अर्धवृत्त है। तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम सबसे पहले देखें कि अगर हमारा ABCD एक वर्ग है तो इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर दो अर्धगोले को हम निकाल दें, इनका क्षेत्रफल को हम हटा दें, तो जो बचा हुआ भाग होगा यह हमारा छायांकित भाग ही होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा, यानी कि भुजा हमारा 14 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल। अगर एक अर्धगोले का क्षेत्रफल हम निकाल दें तो दूसरा अर्धगोला भी इसी क्षेत्रफल पे ही होगा। अब इस अर्धगोले में हम देखेंगे कि जो वर्ग का ये भुजा है ये अर्धगोले का व्यास बन जाएगा। तो हमको त्रिज्या चाहिए तो लिखेंगे कि चूंकि अर्धगोले का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, यानी कि वर्ग की भुजा ही अर्धगोले का व्यास है, तो व्यास हमारा आ गया 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आ जाएगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 होता है तो 14 बटे 2 हम लिख देंगे, यानी कि त्रिज्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे कि अर्धगोला APD का क्षेत्रफल, अर्धगोला APD का क्षेत्रफल, हम गोले का क्षेत्रफल जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। चूंकि ये आधा गोला है तो हम लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम पाई का मान लिख देंगे 22 बटे में 7, आर का मान यानी कि त्रिज्या का मान 7 है तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 7 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं। एक 7 से एक 7 को हम कटा देंगे, 2 से इसको कटा देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। अब ये 11 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 11 गुणे 7 बराबर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहले APD अर्धगोले का क्षेत्रफल निकल गया। तो दूसरे अर्धगोला BPC का क्षेत्रफल भी हमारा 77 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसको हम निकालेंगे नहीं, इसको लिखेंगे इसी प्रकार लिख दिया जाता है। इसी प्रकार अर्धगोला BPC का क्षेत्रफल यह हमारा अर्धगोला APD के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो APD का क्षेत्रफल हम यहाँ फाइंड कर लिए हैं 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों अर्धगोले का क्षेत्रफल हमको मालूम हो गया और हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लिए हैं। तो अब लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे कि छायांकित
भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, क्योंकि दोनों अर्धगोला बराबर है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल अभी हम निकाले हैं 196, तो यहाँ पे लिखेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, यहाँ पे 77 है, यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम गुणा कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम घटा देंगे तो 6 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 0, यानी कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर।